हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो एक न्यूज़ निकलकर सामने आ रही है जिसमें ये चीज़ क्लियर करी गई है कि इंडियन नेवी तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर का प्लान ड्रॉप कर रही है। बाकी ये बात हम यहाँ पर क्लियर कर दें कि तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर का प्लान ड्रॉप होने का मतलब ये नहीं है कि जो IAC-2 या फिर रिपीट ऑर्डर INS विक्रांत का दिया जाना था वो कैंसिल नहीं होगा, बल्कि उस एयरक्राफ्ट कैरियर को INS विक्रमादित्य के रिप्लेसमेंट के तौर पर रखा जाएगा। यानी कि एक बार में हम 2 ही एयरक्राफ्ट कैरियर ऑपरेट करेंगे। तो क्योंकि यहाँ पर प्लान्स में बदलाव हुए हैं, इसलिए यहाँ पर हमें अच्छा खासा विंडो मिल जाता है IAC-2 के ऑर्डर को देने का, क्योंकि INS विक्रमादित्य कम से कम 10 से 15 साल और सर्विस में रहेगा। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूव है, क्योंकि इंडियन नेवी एक तरीके से तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर को लेकर काफ़ी ज़्यादा वोकल रही थी। इवन जो फॉर्मर नेवल चीफ्स हैं उनके द्वारा ओपनली तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर की नीड को सामने बताया गया था, जहां पर तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर के केस को सामने रखते हुए कारण ये बताया जा रहा था कि अगर तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर होगा तभी एक बार में 2 एयरक्राफ्ट कैरियर ऑपरेशनल रह सकते हैं, क्योंकि इन बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर का जब रीफिट पीरियड आता है तो ये कम से कम 6 महीने से 1.5 साल तक जा सकता है, जो कि इतने लंबे पीरियड के लिए कैपेबिलिटी गैप देगा। तो इंडियन नेवी चाहती थी कि कम से कम 3 एयरक्राफ्ट कैरियर तो इंडियन नेवी की सर्विस में एक बार में हों। वहीं पर गवर्नमेंट शुरुआत से इसको अपोज करती थी। इवन फॉर्मर CDS बिपिन रावत द्वारा भी ओपनली एयरक्राफ्ट कैरियर के अगेंस्ट में सबमरीन को ज़्यादा ज़रूरी बताया गया था। पर अब केस नज़र आ रहा है कि दूसरे नेवल एसेट्स को यहाँ पर प्रायोरिटी रखा जा रहा है एयरक्राफ्ट कैरियर पर। तो एक एयरक्राफ्ट कैरियर को ऑपरेट करना काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है, क्योंकि वहाँ पर एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ साथ जो ऑन बोर्ड क्रू हैं उनकी संख्या बड़ी होती है, और जो ऑनबोर्ड एयरक्राफ्ट हैं वो भी काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं। फिर उनके वेपन सिस्टम्स होते हैं, मेंटेनेंस इक्विपमेंट हो गए, फिर फ्यूल हो गए। साथ ही साथ जो एयरक्राफ्ट कैरियर होता है उसका खुद का कैरियर बैटल ग्रुप होता है, जिसके अंतर्गत आपको डिफरेंट फ्रिगेट्स, डिस्ट्रॉयर्स और यहाँ तक कि सबमरीन्स भी चाहिए। तो ये बहुत एक्सपेंसिव है। बाकी अगर हम इंडियन नेवी की प्रेजेंट स्टेट को देखें, चाहे ये SSKs के नंबर हो चाहे ये SSN के नंबर हो, वहाँ पर हम बहुत बुरा लैग कर रहे हैं। इवन आज की डेट में हम एक भी न्यूक्लियर अटैक सबमरीन ऑपरेट नहीं करते हैं, तो उस केस में एयरक्राफ्ट कैरियर को प्रायोरिटी बनाना वैसे भी समझदारी नहीं थी। और ये चीज़ हमने पास्ट में करीबन 1 से 2 साल पहले डिस्कस किया था अपने पर्सनल ओपिनियन को देते हुए, जहाँ पर हमने कहा था कि इंडियन नेवी को अपनी प्रायोरिटी सबमरीन्स बनानी चाहिए, जो कि एक ज़्यादा पावरफुल और बड़ी नेवी के अगेंस्ट में एक अच्छा डेटरेंस होती हैं, और पीपल लिबरेशन आर्मी नेवी के अगेंस्ट में एक एयरक्राफ्ट कैरियर के मुकाबले ज़्यादा कारगर साबित हो सकती हैं। वहीं पर एक एयरक्राफ्ट कैरियर को बनाना एक्सपेंसिव भी है, ऑपरेट करना भी एक्सपेंसिव है, और एक सबमरीन के मुकाबले एयरक्राफ्ट कैरियर एक ज़्यादा इजी टारगेट होता है। इवन आजकल ऐसे हाइपरसोनिक वेपन्स आ गए हैं जो कि एयरक्राफ्ट कैरियर को टारगेट कर सकते हैं। तो फ्यूचर वॉरफेयर में जो एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं ये एक वल्नरेबल एसेट हो सकते हैं, इसलिए हमारा फोकस फिलहाल सबमरीन होना चाहिए। एक बार हम अपने सबमरीन के नंबर को एडिक्वेट कर लें, फिर हम एयरक्राफ्ट कैरियर पर फोकस कर सकते हैं, क्योंकि हमारा बजट बहुत बड़ा नहीं है। हम पैरेलल में ये सारे प्रोजेक्ट्स नहीं चला सकते। हमें अपना पैसा वहाँ फोकस करना पड़ेगा जो हमारे लिए अभी प्रायोरिटी है। बाकी फ्यूचर में जैसे जैसे हमारी इकोनॉमी ग्रो करती जाएगी वैसे वैसे हम ज़्यादा स्पेंड करने के लिए कैपेबल हो जाएंगे, और फिर एयरक्राफ्ट कैरियर की फिजिबिलिटी को देखते हुए हम और बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर्स पर काम कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले हमें इंश्योर करना चाहिए कि हमारे जो सरफेस वेसल्स हैं और सबमरीन्स हैं वो कम से कम एडिक्वेट नंबर में हो, जो कि हमें प्रॉपर डिफेंसिव कैपेबिलिटी प्रोवाइड कराएं पीपल लिबरेशन आर्मी नेवी के अगेंस्ट में, जो कि साइज में बहुत बड़ी है। तो ये बिल्कुल भी निराश होने वाली न्यूज़ नहीं है। ये यही शो करती है कि अब हमारा फोकस प्रैक्टिकल कैपेबिलिटी बिल्डअप पर है। हम यहाँ पर रियलिस्टिकली सिचुएशन को देखते हुए जहाँ फोकस करना चाहिए वहाँ कर रहे हैं। बाकी ये हमारा पर्सनल ओपिनियन ज़रूर है कि जो हम INS विक्रांत का फॉलो ऑन ऑर्डर देने जा रहे हैं उसमें थोड़ी बेहतरी करी जा सकती है। वहाँ पर हम एडवांस टेक्नोलॉजीज को यूज़ कर सकते हैं, जिसके अंतर्गत EMALS और इलेक्ट्रिक प्रपल्शन का यूसेज हो सकता है, जो कि हमारे रिसर्च और डेवलपमेंट प्रोसेस के लिए इम्पोर्टेंट है। साथ ही साथ कैपेबिलिटी बिल्डअप के लिए भी इम्पोर्टेंट है। कई ऐसे मिशंस हैं जो कि स्की जंप एयरक्राफ्ट कैरियर की वजह से रिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं, जैसे कि फिक्स्ड विंग बड़े एयरक्राफ्ट हम इनसे ऑपरेट नहीं कर सकते, जिसकी वजह से जो एवैक्स हैं वो हम प्रॉपर ऑपरेट नहीं कर पाते। हमारे हेलीकॉप्टर्स यहाँ पर इस्तेमाल होते हैं, जहाँ पर आपको रेंज, स्पीड और एंड्योरेंस लिमिटेशन मिलती है। बाकी यहाँ पर पेलोड लिमिटेशन भी जो एयरक्राफ्ट यहाँ से लॉन्च हो रहा है उसमें आ जाती है, जो कि कैटोबार कैरियर के साथ केस नहीं होगा। इवन जो एडवांस UAVs डेवलप हो रहे हैं वो भी कैटोबार एयरक्राफ्ट कैरियर से आसानी से ऑपरेट हो पाएंगे।
तो अगर यहाँ पर हम ये चीज़ क्लियर कर ही रहे हैं कि हम 2 ही एयरक्राफ्ट कैरियर एक बार में ऑपरेट करेंगे, जिसकी वजह से हमें यहाँ पर अगर रूम मिल रहा है, जो हमारा अगला एयरक्राफ्ट कैरियर है उसे कुछ समय बाद हम ऑर्डर करें, तो ये हम इंश्योर कर सकते हैं कि कम से कम उस एयरक्राफ्ट कैरियर में लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल हो, ताकि हमारा जो R&D प्रोसेस है वो आगे प्रोग्रेस कर सके। बाकी डेफिनेटली इस मूव की वजह से जो TED-BF के नंबर्स हैं वो अफेक्ट होंगे। नेवी ने शुरुआत में 140 के आसपास इनके नंबर्स प्रोजेक्ट किए थे, लेकिन अगर हम 3 एयरक्राफ्ट कैरियर एक बार में ऑपरेट नहीं करेंगे तो ये नंबर्स 100 के नीचे जाएंगे। जैसा कि फोरशैडोइंग पहले ही हो गई थी, इंडियन नेवी ने करीबन 140 नंबर्स की डिमांड करी थी। वहीं पर जो डिफेंस प्लानर्स हैं उन्होंने 2 एयरक्राफ्ट कैरियर के हिसाब से ही इन नंबर्स को रखने के लिए कहा था, जो कि 87 के आसपास पहुंच रहे थे। तो अब ये वहीं पर आ जाएंगे, जो कि कम तो बिल्कुल नहीं है, पर नेवी इनसे कहीं ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रही थी। खैर, जब तक हम 87 TED-BF को रिसीव करेंगे तब तक हो सकता है रिक्वायरमेंट्स में बदलाव हो, क्योंकि अभी इसमें कम से कम 10 से 15 साल का समय है। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।